भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 192 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 191 रन बनाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या की अजीब हरकत, सोशल मीडिया सारिफीन भी हैरान रह गए। गेंद पर थूक लगाया, प्रार्थना की या फूंक मारी, कहीं कोई टोटका या मंत्र तो नहीं था। नई बहस छिड़ गई। इस्राएली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज, अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए। इस्राएली मीडिया ने टैंकों के जरिए बड़ी कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कहा हमले हमास के ठिकानों पर किए गए। फलस्तीनी काफिले पर हमले में 70 अफराद शहीद। इस्राएली हुकाम का यरगमालियों की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयों का ऐलान। कई यरगमालियों की लाशें मिल गई। इस्राएली बमबारी में शहादतों की तादाद 2268 हो गई। शोहदा में 614 बच्चे और 370 खवातीन भी शामिल। 8714 जख्मी। इसराइल का हमास की छत्ताबरदार फोर्स के कमांडर की शहादत और 2 अहम जंगजू लीडर्स की गिरफ्तारी का दावा। फजाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते में पहुंच गए। लबनान की जनूबी सरहद पर हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज पे झड़पें। इस्राएली फौज की जानिब से गोलाबारी के लिए टैंकों का इस्तेमाल। हिजबुल्लाह की जानिब से इस्राएली सरहदी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। गजा से इनखला के इस्राएली हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस बरहम कहा, इस्राएल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्की ने भी इनखला का हुक्म नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने भी जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हममनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार को फ़ोन। कहा, इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे। गजा में सफाक सिहोनियों का जंगी जराइम का इर्तिकाब। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी में खतरनाक सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फास्फोरस से हमले की तहकीकात शुरू कर दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। नन्हे बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं। अस्पतालों में जख्मी अद्वियात ना मिलने पर दम तोड़ने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 लाख फ़लस्तीनियों के बेघर होने की तस्दीक। दफ्तर बराए राब्ता इंसानी अमूर ने 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की हंगामी फंडिंग की अपील की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत खत्म होने में 17 रोज़ बाकी। तुर्कम बॉर्डर से मज़ीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रकों पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तुर्कम बॉर्डर ज़राए के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। एमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश बढ़ने लगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासिर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की थी। आजम नज़ीर तारक की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)(f) की नाअहली 5 साल की है। सज़ा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीज़िया और एवनफील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। तुर्बत के इलाके सेटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। जांबाहक मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस ने वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना करार दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नाहक खून बहाने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ुबैर जमाली ने वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर और SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी और लवाहिकीन मुल्तान रवाना। मैयतें कल क्वेटा से मुल्तान पहुँचाई जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।